वेलकम बैक टू प्रेरणा क्लासेस। पॉलिटेक्निक के 30 डेज क्लास कोर्स सीरीज में आपका दोबारा स्वागत है। और ये है मोशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। वेलोसिटी मैंने उसमें कर दिया था, बट समहाउ वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, तो फिर से हमको वेलोसिटी करना पड़ रहा है। अब वेलोसिटी है क्या, है ना? बिना टाइम गवाए हम लोग आई की ओर देखते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है? तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजिशंस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एवरी टाइम। या फिर कह सकते हैं इसको हिंदी में, किसी वस्तु में होने वाली विस्थापन को वस्तु का वेग कहा जाता है। अगर वो एक समय में या फिर कुछ समय में एक जगह से दूसरे जगह जाए कुछ समय में, और मान लो कि ये कुछ इस तरह है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, एकदम सीधे सीधी गया 20 मीटर 5 सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक वेलोसिटी। क्या है? वेलो, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है? बस वेलोसिटी को आप इतना कहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर यहाँ से वस्तु में होने वाले विस्थापन का दर, विस्थापन का दर, ये भी एकदम शॉर्ट में अच्छा है। और देखिए डिफिनीशन उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई जैसी एग्जामों में मेनली न्यूमेरिकल ही आते हैं। इसके बाद गिरी आई पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ बॉक्सेस में, उसको एकदम लिखते ही जाइए और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जैसे हम लोग देखते होंगे कि पुराना ज़माना में कोई चचा लोग साइकिल चलाते थे, उनका एक खास स्पीड होता था, चाहे कुछ भी हो जाए वो उतना ही स्पीड से चलाएंगे, ना तो स्पीड कम होगा ना तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, अगर उनके हाथ में बाइक थमा दिया जाए, वो क्या करेंगे, इंस्टेंट स्पीड करेंगे 5 सेकंड के अंदर में 100 मीटर पर सेकंड का। कोई आया तुरंत ब्रेक मार के 10 मीटर करेंगे पर सेकंड, फिर आया फिर 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से उनका स्पीड हुई 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 चलाते रहता है। तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि कोई एक तरह का चाल नहीं है, चाल बदल रहा है और इसमें वेग बदल नहीं रहा है, सेम वेग रहेगा एक लंबे टाइम तक, है ना। यानी कुछ समय से कुछ समय तक अगर वेग में परिवर्तन ना हुआ तो हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और किसी खास समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आता है वेलोसिटीज का फार्मूला क्या है भाई, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? तो फार्मूला देखिए, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, हिंदी बोले तो विस्थापन बटा समय, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? विस्थापन का होता है मीटर और इसका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसी को लिखते हैं मीटर सेकंड माइनस 1। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखिएगा। अगर डायमेंशन की बात करें, डिमाई की बात करें, तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन मतलब मीटर को लिखेंगे एल, इसको टी लिखेंगे तो एल टी, एल बटा टी, या फिर इसी को लेंगे एल टी माइनस 1। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। अगर कहें चाल और वेग, चाल और वेग का होता है, वो होता है एक से बड़ा, यानी चाल और वेग का अनुपात हमेशा एक से बड़ा होगा, ठीक है। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं,
वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी में कुछ और टर्म आता है, उसको आप लोग हमेशा याद रखिए। एक है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को आप इस तरह समझिए। मान लीजिए कि कोई कार है, ठीक है। अब ये कार दो तरह से हो सकता है, या तो रुकी हुई है और रुकी हुई है उसके बाद चली। अगर उसके बाद चलती है तो यू हमेशा जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो चल ही नहीं रही है तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, यानी प्रारंभिक वेग जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी को प्रारंभिक वेग भी कहते हैं। या फिर मान लो कि हम लोग कोई हाईवे पे खड़ा है, ठीक है। अब कोई गाड़ी आ रही है, जब आ रही है तब तो उसका वेग कुछ होगा, यानी u इक्वल टू इस समय कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 20 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं v पे, तो फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग को v कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग को क्या कहते हैं, v कहते हैं। अभी भी अगर हम देखें ये गाड़ी आ रही थी, तब तो ऐसा कुछ है, मान लो यहाँ पर कुछ होता तो ये गाड़ी आकर यहाँ पर रुक जाती, अगर गड्ढा वगैरह कुछ होता तो गाड़ी क्या है, यहाँ रुक जाती ना, यानी कि शुरुआत में कुछ वेलोसिटी था और अंतिम वेलोसिटी जाकर रुक गई, यानी जीरो हो गया, यानी कि जीरो भी हो सकता है। अगर कुछ ना रहा तो ये और स्पीड करके निकल सकता है, उस केस में इसका वेलोसिटी 20 से 30 भी हो सकता है। या फिर कुछ रहा, धीरे धीरे करके निकलना है तो 10 मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है और कुछ घट भी सकता है। तो मेरे ख्याल से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग समझ में आ गया। नोटेशन याद रखिए। एक होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस आगे बढ़ के देखें। हमारा एक एग्जाम्पल मानकर चलते हैं, ठीक है। कोई एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर प्रति सेकंड, टाइम है 5 सेकंड बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अगर कहेगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड माइनस 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड, यह हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया नहीं आया, आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, या फिर इसको इंग्लिश में हिंदी में बोले त्वरण, एक्सेलरेशन या त्वरण। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को या त्वरण को डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के वेग के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी मैंने बता रखा है v माइनस यू और टाइम होता है t। कोई दिक्कत। अब देखो, अगर हम इसका यूनिट का बात करें तो ये कुछ निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में और टाइम होता है सेकंड, तो ये होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। या फिर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। अगर डायमेंशन की विमा की बात करें, विमाएं क्या होगी, v, तो ये क्या होगा l p माइनस एल टी माइनस,
क्यों भाई? क्योंकि जो हमारा मीटर है वो लेंथ है और बटा में ये क्या है सेकेंड, तो ये टाइम है, टाइम का स्क्वायर, और ये होगा एल टी माइनस टू। जब ये ऊपर जाता है, जब बटा में कुछ रहता है, मान लीजिए ये एक्स है और एक्स के पावर 5 है, एक है, अगर इसको लिखना है हमको तो लिखेंगे एक्स के पावर माइनस, ये दोनों सेम है, बटा में करेंगे तो नीचे कर देंगे, तो ये करेंगे तो एक ही बात है। अगर हम बात करें कि कैसा राशि है, तो ये है सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आई है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखें, याद ही रखें, एग्जाम में पूछ लेती है। ठीक, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक लगाया जाता है, तो कार पर अवरोहित मंदन क्या होगा? ठीक, अब मंदन क्या है तो सबसे पहले ये जानते हैं। तो मंदन है निगेटिव एक्सेलरेशन। मंदन क्या होता है? निगेटिव निगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। अच्छा, निकालने क्या कह रहा है? मंदन, यानी कि एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है। त्वरण या मंदन एक ही होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या है? v माइनस u बटा टी। इसमें चार चीजें हैं, 1 2 3 और 4। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। यही चार चीज में पूरा बात होती है। चार में कोई तीन देगा और एक निकालने बोलेगा, या तो फाइनल वेलोसिटी निकालने बोल सकता है, इनिशियल वेलोसिटी निकालने बोल सकता है, टाइम निकालने, या फिर एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है। अगर एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है तो u v और t हमको पता होना चाहिए। तो आइए पहले लिखते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे u से। यदि कोई कार 72 की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक लगाया जाता है, यानी u तो हमारा हुआ 72 किलोमीटर प्रति आवर और हमारा v हो गया 0, क्योंकि ब्रेक लगा गया ना। ब्रेक में क्या हो जाएगा? गाड़ी रुक जाएगी और टाइम हो गया 5। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति आवर में है, नहीं बन पाएगा तब तक जब तक इसका SI यूनिट में नहीं लिखते हैं। हमेशा किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ता है। तो लिखते हैं 72 गुना 5 बटा 18। अगर 5 बटा 18 से गुना कर दें तो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। 18 का 72 कम 24, यानी कि हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। और एक्सेलरेशन अगर निकालने को बोले तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैं बनाऊंगा इसको वाइट पेन से। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर है और टाइम हमारा 5 सेकंड है। हम 24, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आया? -4 मीटर पर सेकंड। अब माइनस क्या दिखा रहा है? कि माइनस रेट घट रही है। माइनस रेट क्या हो रही है? घट रही है। आइए इसको और इलेबोरेट तरीका से देखें। यानी कि पहला सेकंड में 20 होगा। अब -4 का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे ही एक सेकंड गुजरा तो -4 हो जाएगा, यानी 16 मीटर हो जाएगा। फिर एक सेकंड और गुजरा तो फिर -4, यानी अब बस 12 हो गया। फिर 8, फिर सॉरी 4 और फिर 0। अब कितना टाइम गुजरा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड, है ना। ये पहला सेकंड का टाइम है, जहाँ 4 कम गया। ये दूसरा सेकंड का टाइम है, ये तीसरा सेकंड का टाइम है, थर्ड का ये। यानी 5 सेकंड में 20 से क्या हो गया? 0। यही त्वरण होता है। स्पीड को लगातार बढ़ाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो बढ़ाता और निगेटिव होता तो घटाता। हम लोग फिर से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 5 सेकंड बाद ब्रेक लग जाता है या लगाया जाता है, यानी 5 सेकंड बाद रुक जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ से भी देख लिया कि 5 सेकंड बाद कैसे रुकती है ना। खैर आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिए। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1/2। और फिर s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी माइनस 1। s इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। समझ में आया? अब देखिए u क्या चीज़ है, तो u है हमारा प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। v हमारा क्या है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। ए हमारा क्या है, ये हमारा त्वरण है। ये क्या है हमारा त्वरण, एक्सेलरेशन। नेगेटिव में निकला तो रिटार्डेशन मंदन, और पॉजिटिव में निकला तो एक्सेलरेशन। t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर से कितना दूर जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक फोर्स। इसको हिंदी में बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल। ठीक है, तो फोर्स क्या है, बल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स। हिंदी में अगर इसी को लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान इनटू त्वरण, द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट तरीका से देखते हैं। तो अगर हम कहें फोर्स का एस आई यूनिट, मैं फोर्स को एकदम अच्छे समझाता हूँ, आप पहले लिखिए इसको। एस यूनिट क्या है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। एक और यूनिट होता है सी जी एस यूनिट। क्या होता है, सी जी एस यूनिट। अब वो होता है डाइन, डी वाई एम, डी वाई एम। और ये दोनों के बीच एक रिलेशन है जो पूछता है हमेशा, जैसे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। याद कैसे रहेगा, तो याद रखिएगा, 1 न्यूटन का दिमाग 5 डाइनों के दिमाग से ज़्यादा काम करता है या बराबर होता है, कुछ करो। 1 न्यूटन का दिमाग 5 डाइन दिमाग के बराबर होता है। ठीक, अब फोर्स को अब देखते हैं कि सर फोर्स तो ठीक है, लेकिन फोर्स का मतलब क्या हुआ है ना, कैसे हम समझेंगे फोर्स को। अब हम 1 न्यूटन फोर्स का मतलब समझा रहे हैं। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब 1 मीटर, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है। और हाँ, यहाँ पर एक और याद रखिएगा, ये होता है 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है न्यूटन के बराबर। यही पूछ रखा है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब देखो फिर आते हैं यहाँ पे, मान लो ये यहाँ से आप 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है। यदि कोई 1 केजी का वस्तु है
अगर हम 1 सेकेंड में इसको धक्का दे के यहाँ पर पहुँचा दें, कहाँ पर पहुँचा दें, कितना देर में, 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो धक्का लगाया गया वो है 1 न्यूटन। फिर से अगर 1 kg के वस्तु को 1 सेकेंड में 1 मीटर धक्का दे दें तो हम कहेंगे वो 1 न्यूटन का बल था। कितना बल था? 1 न्यूटन का बल था। समझ में आया नहीं आया? आया ना? अब हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन फिर से हमको एक्सेलरेशन देखना होगा। त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लोग को पता होगा कि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी हमेशा एक त्वरण लगाती है। क्या लगाती है? पृथ्वी एक त्वरण अपने केंद्र की ओर लगाती है। केंद्र मतलब ये, अगर आप यहाँ पर खड़ा हैं तो यहाँ पर लाएगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पर खड़ा है तो इसको केंद्र के तरफ यहाँ पर लाएगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पर खड़ा है तो भी ये केंद्र की तरफ लाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी एक त्वरण अपने केंद्र की ओर लगाती है जिसे ग्रेविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ठीक है, स्मॉल जी से इसको लिखते हैं और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। कोई दिक्कत? यानी v इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कुछ बात समझ में आया? अगर आया तो फिर से हम लोग देखेंगे इसको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण। अब यहाँ पर एक चीज है, आप सोचिए इस बात को, ठीक है, कि अगर एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर। ठीक है, मान लीजिए एक बॉल है, क्या है? बॉल है, इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा? ग्रेविटी इस पर पॉजिटिव लगेगा, ग्रेविटी इस पर निगेटिव लगेगा। ग्रेविटी अगर पॉजिटिव लगेगा, ग्रेविटी पॉजिटिव लग रहा है तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर फेंकने के बाद कुछ समय बाद ये रुक जाती है, फिर ये नीचे गिरती है। अगर ये ऊपर जाकर रुक रही है ना, तो इसका वेलोसिटी क्या लग रहा है? निगेटिव लग रहा है। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए, इस केस में भी कुछ फार्मूला है, कुछ क्या है? फार्मूला। और वो फार्मूला आप लोग लिखिए, वही फार्मूला v इक्वल टू u प्लस माइनस जी। ठीक है, अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो माइनस, नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो प्लस। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g s इक्वल टू ut माइनस हाफ g स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अति आवश्यक है, इनको हमें
हमेशा क्या रखें, याद रखें। अब कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स की बातें आएगी, है ना। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, ठीक है। लिखिए, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक। एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर को ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, ठीक है, कि को फेंका जाता है। क्या किया जाता है, फेंका जाता है। नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग क्या होगा, नीचे आने पर इसका वेग तथा अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, क्या हो, ठीक है। और हाँ, जी हमेशा मानना है 9.8, जी बराबर क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर जैसे मान लो हम यहाँ पर दे दिए कि मान लो जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, कितने मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, एक तो इसका वेग क्या होगा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। एक वस्तु को 50 मीटर की रफ्तार से ऊपर फेंका जाता है, यानी पहले एक वस्तु है 50 मीटर की रफ्तार से, यानी u बराबर तो पहले हो गया 50 मीटर ऊपर फेंका जाता है, जाहिर सी बात है रुकेगा तो v बराबर 0 होगा। फिर ये रुककर नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो ये अलग केस हो गया। अब नीचे आ रहा है तो नीचे आने का u इसका 0 हो जाएगा, और जो यहाँ पर आएगा v, ये v बराबर कुछ ना कुछ आएगा। और इसी बात है कि अधिकतम ऊंचाई कितना ऊपर गया है, टोटल क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक s चाहिए। क्या चाहिए, s चाहिए, यानी कि अधिकतम ऊंचाई। ऊंचाई को हमेशा क्या निकालते हैं, s से निकालते हैं। और इसका आखिरी वेग यानी वेलोसिटी हमको दिया क्या क्या है, हमको मात्र एक चीज दिया है, इसका u बराबर कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अगर हम ये निकालें s, तो s का फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस या माइनस ऑफ gt स्क्वायर। तो हमको s निकालना है, u पता है, t नहीं पता है, t नहीं पता है। तो t निकालने के लिए याद रखिए ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगाइए, v इक्वल टू u प्लस g, प्लस या माइनस कुछ हो सकता है। अगर ऊपर की ओर देखे हैं तो माइनस, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस, है ना। तो v बराबर निकालते हैं, तो v बराबर हमको पहले से पता है 0, यानी आखिर में तो 0 हो गया था। u बराबर हमको पता है 50, ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए माइनस, g बराबर है 10 और हमको t निकालना है। अगर हम इस पूरे पार्ट को बराबर किधर लेगा, ये हो जाएगा 10t बराबर 50, तो t बराबर 5। अब हमको t भी निकल गया कि t बराबर कितना आता है 5 सेकंड। तो s आसानी से निकल सकता है, तो s बराबर u हमारा कितना है 50 इंटू टाइम हमारा 5 है ut, और ऊपर जा रहा है तो माइनस 1/2, g कितना है हमारा, g 10 लेने के लिए बोला है 10 लेंगे, तो t स्क्वायर यानी 5 गुना 5, है ना। ये कटेगा 5 से, बचे 25, जी 25 25 से 125, और ये हो जाएगा 250। ओवरऑल आंसर आया 125 मीटर, यानी इसका ऊंचाई कितना निकल गया 125। समझ में आया नहीं आया,
ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हमको फिर वही है, टाइम नहीं पता है, यू पता है, यू हमारा 0 होगा, है ना। तो एक बात तो पता है, जितना दूर नीचे से ऊपर जाएगा उतना ही दूर तो ऊपर से नीचे आएगा। ये अगर 125 मीटर ट्रेवल किया है, 250 मीटर से थोड़ी गिरेगा, और भाई जितना दूर ऊपर गया है उतना ही दूर से नीचे गिरेगा। यानी इसका एस भी पता है 125 मीटर, है ना। अब और आसान हो गया, इसमें एस भी पता लग गया कितना है 125 मीटर। अब देखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस आर जी जी टी एस, ठीक। तो ये हमारा 125 था, 125 5 से गया। अब ये 125/5 बराबर टी स्क्वायर, तो टी हमारा बनेगा 5, यानी कि टी कितना निकला हमारा, हमको भी निकालना है। क्या निकालना है, तो भी बराबर यू प्लस ए, है ना। तो यू हमारा कितना है भाई, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इस समय तो यू हमारा 0 होगा, तो 0। ये हमारा 10 लेने के लिए बोला है, टाइम 5, तो भी बराबर 50 मीटर। अब इससे क्या समझने को मिला, इससे ये समझने को मिला कि जितना स्पीड से ऊपर फेंकेंगे उतना ही स्पीड से नीचे आएगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।